हमारा क्वेश्चन है अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 50 milligram falls vertically in glycerine. Find A the viscous force exerted by the glycerine on the sphere of the when the speed of the sphere is 1 centimeter per second. B the hydrostatic force exerted by the glycerine on the sphere, and C the terminal velocity with which the sphere will move down without acceleration. Density and its coefficient of viscosity at room temperature is given. तो पहले गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर हमें बोल रखा है 1 × 10⁻³ मीटर, और मास हमें बोल रखा है कि 50 मिलीग्राम है, तो × 10⁻6 kg हो जाएगा, और डेंसिटी 1260 और ईटा 8। ठीक है, ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है वो कह रहा है कि एक मेटल स्फेयर है, एक कोई मेटल स्फेयर है हमारे पास। ठीक है, वो ग्लिसरीन में उसे घेर दिया है। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो नीचे आ रहा है, तो नीचे जब आ रहा है तो हमें क्या करना है, एक तो विस्कस फोर्स एक्सर्टेड, ए पार्ट विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन ऑन द स्फेयर व्हेन द स्पीड ऑफ स्फेयर इज 1 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में वो पूछ रहा है कि जब स्पीड क्या होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, तब उसकी विस्कस फोर्स कितनी लग रही होगी। तो यहाँ पे देखो, इस पे टोटल फोर्सेस निकाल लेते हैं। एक तो नीचे mg तो लगना ही है। ठीक है, अब ये जब ग्लिसरीन में जा रहा होगा, इसने जितना अपना वॉल्यूम इसने ग्लिसरीन का हटा रखा है, इसके जितना ही, उसकी वजह से एक बुओयंट फोर्स भी लगेगा इस पर ऊपर की तरफ, बुओयंट फोर्स, और साथ ही साथ ग्लिसरीन की विस्कोसिटी की वजह से एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं एफ बी बोल देता हूँ, और इसको एफ बी, इसको एफ वी। अब ये दोनों ऊपर लग रहे हैं और ये नीचे लग रहा है। तो जो हमें क्या निकालना है, एफ बी विस्कस फोर्स निकालना है, कितना विस्कस फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्लिसरीन। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, 6 × 3.14 × 8 × 10⁻³ × 10⁻²। तो यहाँ से हमारे पास विस्कस फोर्स कितना आ गया, वैल्यू कितनी आई, 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आंसर ए पार्ट का। ठीक है, अब बी पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बी पार्ट में बोल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्लिसरीन। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि जो बॉयंसी की वजह से लग रहा है, क्योंकि इसने जितना वॉल्यूम इसने जो हटाया है उस जगह से, उसकी वजह से कुछ बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, हमें वही निकालना है एफ बी। इसको कैसे निकालेंगे, रो 4/3 πr³ जी। तो वैल्यू पुट करेंगे 4/3 × 3.14 × 10⁻⁴R³। तो क्यूब करेंगे तो -9 हो जाएगा, इंटू 1260 × 9.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे पूरी वैल्यू को, तो हमारी एफ बी की वैल्यू आएगी 5.2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये आ गया हमारा बी का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सी पार्ट में क्या कह रहा है। सी पार्ट में बोल रहा है, सी पार्ट कह रहा है कि द टर्मिनल वेलोसिटी विद विच द स्फेयर विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिना एक्सेलरेशन के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बिना एक्सेलरेशन के नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी फोर्सेज हैं यानी कि एम जी, वो किसके इक्वल हो जाएंगी, वो आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि एम जी इक्वल्स टू एफ बी प्लस एफ वी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एम जी इक्वल्स टू 4/3 πr³ रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस पूरी इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, ये v। तो इस v को अलग लिख लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस 4/3 πr³
रो जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ठीक है, ईटा आर। तो इस पूरी इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 50 इंटू 10 रेज टू पावर 50 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू 10 -4/3 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 1260 इंटू अपॉन 6 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके पूरी जो वैल्यू आएगी टर्मिनल वेलोसिटी की वो आएगी 2.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सी का आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।